नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। क्लास 10th जीव विज्ञान का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न अन्य प्रतियोगिता यानी क्लास 10 12th लेवल ऑल एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको विज्ञान में पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक है अरस्तु। ऑप्शन नंबर बी सही है, अरस्तु जीव विज्ञान का जनक है। प्रश्न है, मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, पिट्यूरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न है, कौन वंशानुगत रोग है? कौन वंशानुगत रोग है? यानी कि जैसे ऐसा कुछ रोग होता है जो दादा परदादा फिर पिताजी फिर उसके बाद आ जाता है, तो उसी को वंशानुगत रोग कहा जाता है। तो कौन सा है? तो ऑप्शन ए वर्णदाता, ऑप्शन बी हीमोफीलिया, दोनों। ऑप्शन नंबर सी सही है, दोनों होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रोटीन का पचना कहां होता है? प्रोटीन का पचना कहां होता है? तो प्रोटीन पचता है छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर सी सही है, छोटी आंत में प्रोटीन पचता है। मनुष्य में पाचन कहां से आरंभ होता है? मनुष्य में पाचन कहां से आरंभ होता है? मुख से। मनुष्य में भोजन जो खाते हैं तो मुख से ही पाचन आरंभ हो जाता है। ऑप्शन ए सही है। हड्डियां और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? हड्डियां और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, कैल्शियम फास्फोरस, दोनों। कैल्शियम और फास्फोरस हड्डी और दांतों के लिए आवश्यक होता है। काला शीशा कौन कहलाता है? काला शीशा कौन कहलाता है? ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर डी सही है, ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन कौन कहलाता है? जीवन रक्षक हार्मोन कौन कहलाता है? एड्रिनल। ऑप्शन नंबर ए सही है। पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? पत्तियों का रंग पीला पीला दिया गया है तो क्यों होता है? केरोटीन के कारण। अगर पूछता कि पत्तियों का रंग हरा क्या होता है, तो हरित लवक के कारण होता है, लेकिन यहां पे पूछा गया क्या पीला, तो केरोटीन के कारण पीला होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ऑप्शन नंबर सी सही है, 7.4। यानी रक्त क्षारीय होता है। क्षारीय उसको कहते हैं जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो, उसे क्षारीय कहते हैं। और उदासीन उसे कहते हैं जिसका पीएच मान 7 हो। और अम्ल उसे कहते हैं जिसका 7 से पीएच मान कम हो, उसे अम्ल कहते हैं। तो रक्त क्या है? एक क्षारीय रक्त है और उसका पीएच मान होता है 7.4। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? तो लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक प्रक्रिया होती है। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक लाल रंग में होता है। दिन में ही प्रकाश संश्लेषण होता है, जो कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रात में नहीं। हमेशा दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण। तो आगे देखिए, प्रश्न है, सूक्ष्म बर्फ क्या है? सूक्ष्म बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सूक्ष्म बर्फ यानी सूखा बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी सही है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर ए सही है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन का खोज। अगला प्रश्न देखिए, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है।
न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई है? तो न्यूट्रॉन की खोज क्या है? चैडविक। ऑप्शन नंबर सी सही है, चैडविक। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर ए सही है, रदरफोर्ड ने परमाणु की नाभिक की खोज की थी। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। मार्स गैस कहलाता है, मार्स गैस कहलाता है मीथेन। ऑप्शन नंबर बी सही है, मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। नोवेल गैस कहलाता है, नोवेल गैस कहलाता है हीलियम। ऑप्शन नंबर सी सही है, हीलियम। सबसे हल्की धातु क्या है? सबसे हल्की धातु क्या है? लिथियम। ऑप्शन नंबर ए सही है, लिथियम सबसे हल्की धातु है। सबसे भारी धातु क्या है? सबसे भारी धातु क्या है? ओसेमियम। ऑप्शन नंबर डी सही है, ओसेमियम। सबसे कठोर तत्व क्या है? सबसे कठोर तत्व क्या है? सबसे कठोर तत्व क्या है? प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर पूछता सबसे कठोर पदार्थ तब होता हीरा। अगला प्रश्न देखिए, मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? मानव नेत्र की स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेमी। ऑप्शन नंबर सी सही है, 25 सेमी। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस क्या है? गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस क्या है? मीथेन। ऑप्शन नंबर ए सही है, मीथेन। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है, बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है मीथेन। ऑप्शन नंबर डी सही है, मीथेन। सोडा वाटर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडा वाटर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? CO2। ऑप्शन नंबर बी सही है, CO2 का। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? तो पिटवा लोहा। ऑप्शन नंबर ए सही है। बेवकूफों का सोना किसे कहा जाता है? बेवकूफों का सोना किसे कहा जाता है? पैराइटिक्स को। ऑप्शन नंबर बी सही है। कार्बन के अपरूप है, कार्बन के अपरूप है ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी प्लेटिनम। कार्बन के अपरूप है हीरा। ऑप्शन नंबर ए सही है, हीरा। और एक अपरूप होता है कार्बन का, दो अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट। तो यहां अभी आपका क्या है? हीरा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, एम्पियर। प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किस दिशा में गमन करती है? ध्वनि तरंगे किस दिशा में गमन करती है? हम लोग जो बोलते हैं या लाउड स्पीकर बजता है, डीजे बजता है, तो उसका जो आवाज यानी ध्वनि निकलता है तो किस दिशा में गमन करती है? रैखिक, क्षैतिज, लंबवत या परवलयाकार? तो लंबवत। ऑप्शन नंबर सी सही है, लंबवत। ध्वनि तरंगे किस दिशा में गमन करती है? लंबवत। ऑप्शन सी सही है। मनुष्य कौन तरंग नहीं सुन सकता है? मनुष्य कौन
तरंग नहीं सुन सकता है? प्राश्रव्य तरंग, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्राश्रव्य तरंग नहीं सुन सकता है मनुष्य, ऑप्शन नंबर बी सही है। अंडे का आवरण किसका बना होता है? अंडे का आवरण किसका बना होता है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, यानी अंडा का जो छिलका होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। लोहा की मात्रा सर्वाधिक किसमें पाई जाती है? यानी ये मनुष्य में मानव जब भोजन करता है तो उसमें सबसे ज्यादा लोहा किस चीज में, किस में पाया जाता है? चावल में, जौ में, बाजरा में, हरे पत्तेदार सब्जी में। लोहे की मात्रा सर्वाधिक किसमें पाई जाती है? हरे पत्तेदार सब्जी में, ऑप्शन नंबर डी सही है। हरे पत्तेदार सब्जी में लोहे की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। प्रश्न है, कांसा किसका मिश्र धातु है? कांसा किसका मिश्र धातु है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। कांसा तांबा और तथा टीन, तांबा और टीन या तथा बोलिए। कांसा किसका मिश्र धातु है? तांबा तथा टीन का, ऑप्शन नंबर सी सही है। कांसा जो बना होता है तांबा और टीन का बना होता है। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 25 सेमी होती है। यानी आंख के आप 25 सीएम की न्यूनतम दूरी पर रखेंगे तो आपको वस्तु साफ साफ दिखाई देगा। अगर आप 25 सीएम से कम कर देंगे, धीरे धीरे आंख में सटाते जाएंगे, आंख के पूरा करीब ला लेंगे तो आपको धुंधला दिखाई देगा। जब वह 25 सेमी की आंख से न्यूनतम दूरी होगा तो साफ साफ दिखाई देगा। और अगर पूछता कि मानव नेत्र की स्पष्ट अधिकतम दूरी कितनी होती है तो अनंत होगा, अनंत। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस क्या है? गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस क्या है? मीथेन, ऑप्शन नंबर बी सही है, मीथेन। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक क्या है? बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक क्या है? मीथेन, ऑप्शन नंबर डी सही है, मीथेन। सोडा वाटर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडा वाटर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। CO2 का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा, ऑप्शन नंबर ए सही है, पिटवा लोहा। बेवकूफों का सोना किसे कहा जाता है? यानी मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? बेवकूफों का सोना किसे कहा जाता है? पैराटिक्स को, ऑप्शन बी सही है। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है।
निर्वात में, ऑप्शन नंबर बी सही है, निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किसके कारण दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर डी सही है। समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देता है? समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देता है? परावर्तन, ऑप्शन नंबर डी सही है, परावर्तन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, अपवर्तन के कारण। हीटर का तार किसका बना होता है? हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम, ऑप्शन नंबर डी सही है, नाइक्रोम का तार हीटर में बना रहता है, हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। तेल द्वीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तेल द्वीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? यानी लालटेन हो गया, दिया हो गया, जिसमें बत्ती से जलाया जाता है, तो बत्ती में कैसे तेल ऊपर चढ़ता है? केसवित के कारण, ऑप्शन नंबर बी सही है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन है? ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन है? CO2 ग्रीन हाउस गैस प्रभाव है CO2, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोस्तों अगर आप देखते हुए यहां तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को एक दो बार जरूर पढ़ें, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।